स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे हनी ट्रैप के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं और कर्नाटक की राजनीति गरमाई हुई है इस समय हनी ट्रैप के मुद्दे पर, क्योंकि वहां पर कई मंत्रियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। हनी ट्रैप में कर्नाटक के दो मंत्रियों सतीश जारकीहोली और के एन राजन्ना को फंसाने की कोशिश की गई है और इसमें इसके बाद ये भी खुलासा किया गया है कि 48 करीब ऐसे राजनेता हैं जिन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है और उनका वीडियो भी बनाया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये मुद्दा किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर्नाटका में की गई है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से भी इस बात को रखा गया है उनके सामने कि हनी ट्रैप के मामलों के माध्यम से कैसे जो है प्रलोभन दे करके या यौन आकर्षण के माध्यम से महिलाओं को बेस बना करके कई प्रकार के जासूसी कार्यवाही की जा रही हैं और लोगों से जानकारी निकलवाई जा रही है, उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। चाहे इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, ढेर सारे हमारे ऐसे उच्चायोग भी भारत में रहे हैं जहां पर हनी ट्रैप के मामले आए हैं। लगातार इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं और ऐसे में सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केवल भारत के अंदर इस तरीके की कार्यवाही नहीं हो रही है, क्रॉस बॉर्डर लेवल पे भी इस तरीके की चीज़ों को देखा जा रहा है। आईएसआई के द्वारा हनी ट्रैप को एक हथियार बनाने की कोशिश की गई है और हनी ट्रैपिंग कोई नई घटना नहीं है, भारत के कई राज्यों में हो रही है, कर्नाटका में भी हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आवश्यक है समझना कि कैसे लोग साम दाम दंड भेद के रास्तों को अपना करके अपने राजनीतिक जो लाभ हैं या अन्य प्रकार के कोई भी लाभ हैं, आर्थिक लाभ हैं, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, उनका अपना जो जेंडर ओरिएंटेशन है उसको थोड़ा स्ट्रांग करना होगा, मतलब उसे न्यूट्रल बनाना होगा और वो बहुत आसानी से फिसल न जाएं, चीज़ों में प्रभावित न हो जाएं और सारी चीज़ों को साझा न करने लगें, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस को। इसलिए अपने चरित्र की मजबूती भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि कोई किस मोटिव से किसी से मीठी मीठी बातें कर रहा है और उससे क्या जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। तो कर्नाटक का ये जो केस है, ये केवल कर्नाटक से का ही मामला नहीं है। इससे एक मतलब ये आई ओपनिंग फेनोमेनन है कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं उन सब पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक मजबूत कानून भी बनना चाहिए।